हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एज। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि अभी आपके पार्टनर क्या सोचे हैं, करंट एनर्जीज क्या है उनकी। लेट्स सी। लेटिंग गो, इंटीग्रेशन, स्ट्रेस, अंडरस्टैंडिंग, लवर्स, अलोननेस, सक्सेस, थंडरस्टॉर्म, कंडीशनिंग। ओके गाइस, तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी क्या है? देखिए, आपके पार्टनर को ना इस वक्त में ऐसा समझ में आ रहा है कि बस अब मुझे और कोई भी इस तरीके की चीज नहीं करनी है, मुझे किसी चीज को पकड़ने का प्रयास नहीं करना है। छोड़ दिया आपके पर्सन ने, लेटिंग गो की एनर्जी है। आपके पर्सन ने लेट गो कर दिया, जो होना है ऐसा हो। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक आप चीज़ों को संभालने का प्रयास करते हो, बचाने का प्रयास करते हो, ऐसा कर लूँ मैं, वैसा कर लूँ मैं, ये संभाल लूँ मैं, वो संभाल लूँ मैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है लेटिंग गो की, जहाँ पर आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से लेट गो कर चुके हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है, अब लेकिन मैं बस और ज़्यादा नहीं कर सकता, और ज़्यादा चीज़ों को नहीं बचा सकता। कोई भी अगर इस पर्सन को समझाने का प्रयास करता है, इसको संभालने का प्रयास करो, उसको संभालने का प्रयास करो, कह रहे हमें नहीं करना है, हमें किसी चीज़ को संभालने का कोई प्रयास व्यास नहीं करना है, जो होना है सो होने दो। आपके पर्सन पहले ना चीज़ों को पकड़ने का, बचाने का, चालाकियों से चीज़ों को हैंडल करने का, अपना सब कुछ संभालने का, दिखावा करना, ये सब सारी चीज़ें पर्सन बहुत परफेक्ट तरीके से कर लिया करते थे। अभी इस पर्सन को ये कि नहीं, इस पर्सन को अंदर से कॉलिंग है कि आपके संभालने से कुछ संभलने वाला है नहीं, इस वक्त पर लेट गो कर दो। ठीक है, और अपनी ये जो आपकी ये हरकतें हैं, ठीक है, अपना अच्छा अच्छा कर लेना, दूसरों का बिगाड़ देना, या अपनी चीज़ों को छुपा लेना, अपनी चीज़ों को बचा कर चलना, अपने अपना सब संभाल लेना, दूसरों के बारे में कुछ ना सोचना, इन एनर्जीज को पूरी तरीके से लेट को करो। ठीक है ना, नहीं तो तुम समझ जाओगे इसके बाद क्या होने वाला है। क्योंकि आपके पार्टनर की वो एनर्जी रही है, माइजर एक चालाक टाइप इंसान की एनर्जी है। जैसे वो कैसे अपना सामान लेकर अपना आपको सामान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, उस टाइप से। ठीक है, उसकी नज़र में ही कुछ खोट है। तो मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अपना सब कुछ सही कर लेते हैं, दूसरे की लाइफ में रायता फैलाते रहते हैं। दूसरे की लाइफ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिगड़ती है कि बर्बाद होती है कि क्या होता है। अपनी लाइफ संभलनी चाहिए, अपनी चीजें संभलनी चाहिए। तो अगर इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की थी, तो इस पर्सन की संभाले नहीं संभल रही जिंदगी। यूनिवर्स ने इस पर्सन को बोला है कि लेट गो करें, और ऐसी कॉलिंग इस पर्सन को आ भी रही कि लेट गो कर दो। जब इंसान हट जाता है ना, हमारे एक भाषा है कि हट जाना मतलब कि होता है कि अब फ्रस्ट्रेट हो जाना, कि बस अब नहीं होगा मेरे से। ठीक है, जो होना था कर लिया मैंने, अब नहीं हो पाएगा मेरे से, तब जो होना हो सो हो। ठीक है, अब एक लिमिट होती है हर चीज़ को संभालने की। जब नहीं संभल रहा है मेरे से और अब इसके आगे मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ या नहीं सकती हूँ, तब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो उस सिचुएशन में इंसान लेट गो कर देता है कि अब जो होना हो सो हो। तो वो एनर्जी मेरे को माइजर से दिखाई देती है। इंटीग्रेशन का कार्ड है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि इस वक्त इनको काउंटर पार्ट की जरूरत है अपने, जो इनको हील कर सके, यानी कि आपकी इंटीग्रेशन की एनर्जी दिखा रही है। इस वक्त इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज्यादा नीड है।
और हीलिंग इस पर्सन को मिलती है आपसे, ये तो कटु सत्य है बिल्कुल, ठीक है। तो ये पक्का ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को भी बिलीव कर रहे हैं कि आप इनके काउंटर पार्ट हैं या फिर आप इनके कुछ हैं। इस चीज़ को ये पर्सन बिलीव कर रहे हैं, तो यस, ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है स्ट्रेस की, अलोननेस की। स्ट्रेस की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है और अकेले पड़ गए हैं ये पर्सन, क्योंकि देखो सारी सिचुएशन को संभालना इस पर्सन को ही है, ठीक है। और इस पर्सन की जब नई सांसें थम रही हैं, समझ पा रहे कि कैसे मैं क्या करूँ, तो इन्होंने कर दिया लेट गो। तो क्या करेगा इंसान, भले ही लेट गो कर दे, लेकिन स्ट्रेस थोड़ी दिमाग से निकाल देगा, और सामने जो चीज़ें बिगड़ रही हैं उनका स्ट्रेस तो बढ़ेगा, और संभालने वाला कोई है नहीं, अकेले पड़ गए हैं। तो अलोननेस की एनर्जी, इसी वजह से इनको हीलिंग की नीड है, और ये पर्सन डेफिनेटली हीलिंग लेने आपकी तरफ जरूर आएंगे। इस पर्सन की आपसे बातचीत डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ का जो भी सिचुएशन बना हुआ है, इस टाइम में थंडरबोल्ट की एनर्जी है, ये आपको ज़रूर बताएंगे। और ये पर्सन अब ये बोलने वाले हैं कि इस कनेक्शन पे बिलीव ना करके, या फिर इस कनेक्शन को तोड़ के, या फिर आप पर बिलीव ना करके, इस पर्सन ने गलती तो की है और बहुत सॉलिड गलती की है। उसका जो परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब ऐसा आ रहा है कि इस पर्सन से झेला नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ये पर्सन आपसे बोलने वाले हैं बातचीत करते वक्त। इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना फंस क्यों गए हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें इस पर्सन की हेल्प कर रही हैं, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब प्रेजेंट सिचुएशन में आप उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, तो लोग आपको सांत्वना देते हैं कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये आपके मन को सिर्फ शांति देता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, ठीक है। तो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी, जब तक इंसान के मन को चैन नहीं पड़ेगा, उसके मन में स्ट्रेस बना रहेगा, क्योंकि वो चीज़ उसकी लाइफ के अंदर घटित हो रही है। तो कोई कितना भी बोले सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगी, तो भविष्य की बात है, ठीक हो जाएगा। अभी बताओ प्रेजेंट में तो कुछ ठीक नहीं चल रहा ना, प्रेजेंट में तो सिचुएशन बहुत खराब है। इस सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकलूँ, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, कोई समझने वाला भी जैसे इस पर्सन को नजर नहीं आ रहा है कि जिससे ये पर्सन ये सोच पाए कि ये मेरी हेल्प कर देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत मुश्किल सिचुएशन बन गई है। हार्मनी एंड कंडीशनिंग की एनर्जी, बस यही जो सिचुएशन होती है ना, जहाँ पर इंसान अपना रॉक बॉटम हिट करता है, वहां से वो भेड़ों की जिंदगी से अलग हो जाता है। यहाँ पर देखो कंडीशनिंग का कार्ड है, यहाँ पर ये सारे व्हाइट बेड़ हैं और ये एक शेर है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ एक लॉइन है। तो यही उसके ऊपर से ना वो जो व्हाइट वाला भेड़ वाला जो एक लिबास था, या फिर क्या है जो भी वो पहने हुए स्किन, वो वहां से निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने आप को बहुत कमजोर मान लिया है, वरना जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। आपने अपने आप को भेड़ों की गिनती में काउंट कर लिया है, जबकि आप एक भेड़ नहीं है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, भेड़ हमेशा झुंड में चलते हैं, ठीक है। उनको एक तरफ हाँक दो ऐसे करके, तो ऐसे ही चले चले जाएंगे रोडों पे, सड़कों पे, ठीक है। और यहाँ वहां भी नहीं होंगे, ठीक है। भेड़ जो है एक ही रास्ते पे चलते हैं, वो झुंड में चलते हैं, क्योंकि अकेले चलने में डरते हैं। शेर को कभी नहीं देखना कि झुंड में चलता है, बहुत कम, बहुत बहुत कम केसेस में आपको शेर बहुत सारे झुंड में चलते हुए नजर आएगा, क्योंकि वो अकेला भी बहुत बादशाही तरीके से चलता है, अभी तो जंगल का राजा है वो, ठीक है। तो जिस वक़्त आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैंने अपने आप को मान लिया कमज़ोर, मैंने मान लिया अपने आप को कि यस, इस दुनिया के साथ मुझे कदम से कदम मिलाकर चलना है, और इस दुनिया की सारी फालतू की चीज़ों को मुझे अपने ऊपर टॉलरेट करना है। जब तक वो इस सारी चीज़ों से हट नहीं जाता, तब तक वो रियल पावर में नहीं आता, और जब तक वो रॉक बॉटम हिट नहीं करता, वो रियल पावर में नहीं आता। इसलिए रियल पावर में आने के लिए रॉक बॉटम हिट करना ज़रूरी है, यानी कि अपनी लाइफ़ के अंदर वो वर्स्ट सिचुएशन देखो जो तुमने कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट ना की हो, और उस वक्त जब तुम उस वर्स्ट सिचुएशन से निकलते हो, उस डर का तुम सामना करते हो, तब तुम्हारी रियल पावर निकल के बाहर आती है कि कितने पावरफुल इंसान तुम हो, तुमने अपने आप को कितना कमजोर मान रखा था। जब तुम उस सिचुएशन को झेल जाते हो ना, तब तुम्हें ये रियलाइज होता है कि मैंने अपने आप को कितना कम माना था और मैं कितना ज्यादा हूँ, ठीक है। तब जाकर ना अपने अपने साथ एक कनेक्शन बनना शुरू होता है। उसके पहले तो इंसान बाहर की तरफ भागता है कि अगर ये मेरे साथ नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ये मेरे साथ नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, अगर इसने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या होगा, उसने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या होगा। तो मतलब इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, और हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता है कि इसको साथ के रखूं, उसको साथ के रखूं, ये काम आएंगे जब मेरे को जरूरत पड़ेगी। बस सच बात तो ये है कि जब तुम्हें जरूरत पड़ती है ना, तुम्हें परमात्मा के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा, परमात्मा के अलावा तुम्हारे काम कोई बना भी नहीं सकता उस टाइम पीरियड में। उस वक्त रॉक बॉटम हिट करने के बाद इंसान का सबसे अच्छा कनेक्शन खुद के साथ बनता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत सारे टाउ मोमेंट से जा रहे हैं, और इस पर्सन की एक जो हरकत थी ना कि अपना बना लिए दूसरे का जाए ऐसे ही, ठीक है, उसको दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं था। तो ये इस एनर्जी को टोटली लेट गो करें, और हीलिंग के लिए तो ये आपके पास जरूर आएंगे। और ये पर्सन ये कहने वाले भी हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर स्ट्रेस बढ़ गया है और मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरी हेल्प करो।
ठीक है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी। यहाँ पर ये भी नज़र आता है जैसे इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि कुछ ना कुछ है जो इस पर्सन की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं दिखाती हूँ, इस ये जो बर्ड है वो केज में है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी बर्ड्स उसको निकालने का प्रयास कर रही हैं, जैसे उसे कोई मैसेज डिलीवर कर रही है। स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन के आसपास मौजूद हैं, इनके गाइड्स मौजूद हैं, इनके एंजल्स मौजूद हैं, जो इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर रॉक बॉटम में जो इस पर्सन की लाइफ के अंदर तबाही मची हुई है ना, उस तबाही से इस पर्सन को बताने की, सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में, भविष्य में आपको सक्सेस मिल जाएगी, यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सारे काम पोस्टपोन होते जा रहे हैं, यानी कि आज 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 क्या बोलते हैं, नहीं हो रहा है, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं बाद में कर लेंगे। ठीक है। और अगर कोई काम था ऐसा तो डिले हो रहे हैं काम, जैसे इस पर्सन को फील हो रहा है ऐसा। ठीक है। इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि बाहर बहुत खुशनुमा ज़िंदगी है, बस मैं ही ज़िंदगी को बेकार जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसी आग लगी पड़ी है, मेरा ही लाइफ फेल हो रखा है, ऐसा ये पर्सन सोचने का प्रयास कर रहे हैं। तो और आप इस पर्सन को बहुत याद आ रहे हो। आज इस पर्सन को बहुत सारा गम होता है इस कनेक्शन को तोड़ने का, इस कनेक्शन में धोखा देने का, इस कनेक्शन में चीट करने का, बिट्रे करने का, आपके साथ किसी भी तरीके की दगाबाजी करने का। आज इस पर्सन को सॉलिड 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 यू नो तकलीफ होती है, यानी सॉलिड इस पर्सन को इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है। ये एनर्जी है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको याद वही इंसान आ रहा है, इंटीग्रेशन, यिन यांग, इंतजार आपको उसी इंसान का है, आप उसी को चाह रहे हो कि वो आपकी हेल्प करे। डेफिनेटली फिर वो एक कनेक्शन आपका मजबूत कनेक्शन था, तो भाग कर गए क्यों फिर? ठीक है। आपने बिट्रे किया तो किया क्यों? ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं टैरो। आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि क्या आप इस बिट्रे को, आप इस धोखाधड़ी को, आप इन चीज़ों को माफ़ करेंगे जो इन्होंने आपके साथ किया है। एक तो पहली चीज़ इनके दिमाग में ये चल रही है। दूसरा ये देख रहे हैं कि अब आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, आपका ध्यान, आपका पूरा फ़ोकस अपने करियर में, अपने लोगों में है। तो क्या आप इस चीज़ को साइड करके इस पर्सन की हेल्प करोगे इनके स्ट्रगलिंग टाइम में, क्योंकि थर्ड पार्टी से तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। लवर्स की एनर्जी है, ये पर्सन को प्यार बहुत याद आ रहा है इस वक्त में आपका। मैंने अभी बताया आपको, इंटीग्रेशन और हीलिंग की एनर्जी है। इस पर्सन को राइट नाउ आपकी लव की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। डेफिनेटली आपसे बोलेंगे कि इनको आपका प्यार चाहिए, या थोड़ी शांतना चाहिए, या थोड़ी हीलिंग चाहिए, या फिर कोई नहीं, कुछ नहीं तो बस इतना ही कह दो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना ही चाहिए। ये एनर्जी इस वक्त में इस पर्सन की निकल के आ रही है। बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन का यूज़ किया हुआ है, और कहीं न कहीं वही एनर्जी है, जैसे आप एक टाइम रॉक बॉटम हिट करके अपने बेस्ट वर्ज़न में आए, तो वही सेम एनर्जी इस पर्सन की है, रॉक बॉटम हिट करके बेस्ट वर्ज़न में आने की। कोई ऑप्शन ही नहीं है भैया, डिवाइन जर्नी वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। भले ही आप डिवाइन जर्नी में किसी बंदे के साथ हो या ना हो, उसके साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, सिवाय एक चीज़ के, परिवर्तन। कोई ऑप्शन नहीं है, कितना भी रो चिल्लाओ गाओ, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, चाहे आपका पार्टनर हो चाहे आप हो। ठीक है। वो तो कर्मों का हिसाब किताब है, वो तो होना ही है। इसके अलावा आपकी लाइफ के अंदर आपकी साफ सफाई होना इम्पोर्टेंट है, तो वो भी होकर रहेगी। इसके अलावा जो होना है, जो कर्मा रिलीज आपको करना है, वो भी होगा। रॉक बॉटम हिट करने के बाद आप अपने बेस्ट वर्जन में भी है, तो कोई ऑप्शन लेफ्ट है ही नहीं। ठीक है। मतलब ऐसे समझे, जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो यहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा चुका है, या जिसने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को हिट कर दिया है, यानी कि जिसकी एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, वहां से वापस लौटने का कोई चांस नहीं है। कि आप वापस लौट के अपनी
ज़िंदगी में जाओ, क्योंकि वहाँ से आपको कोई रास्ते दिखना बंद हो जाएँगे। अब तो आपके लिए रास्ते वही खुलेंगे जो आप सीधे बढ़ते चले जाओगे। इसी रास्ते पर आपके सारे दरवाज़े खुलते चले जाएँगे। लेकिन आप सोचो पीछे चले जाओ आप, तो ये सारा शुद्धिकरण का प्रोसेस जो है वो आपके भीतर चल रहा है। तो पीछे जाओगे तो आपको और ज़्यादा टेंशन, हेडेक और स्ट्रेस लोग बढ़ा कर रख देंगे। तो कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है, बेस्ट वर्ज़न में आते जाओ, परिवर्तन से गुज़रते जाओ और निखरते जाओ। ठीक है? कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना? यही काम आपने किया है, इसलिए आज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। यही काम आपके पार्टनर को करना है। ये भी आएँगे बहुत पावरफुल एनर्जी में, ठीक है ना? यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। ओके गाइस, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।